बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, यूनिट नंबर 12, क्लास 10th फ़िज़िक्स, जो हमारी नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की। प्रॉब्लम 2 की तरफ जाते हैं। अ 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल इज़ प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में हमने एक 5 सेंटीमीटर टॉल लंबी कैंडल ली और उसका जो डिस्टेंस था हमारे पास, मींस ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से यहाँ तक एक 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल ली और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 12 सेंटीमीटर था कन्वेक्स मिरर में, जिसकी हमारे पास फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर थी। आपने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, नेचर फाइंड आउट करनी है, मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी कन्वेक्स मिरर होगा तो हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कनकेव मिरर होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में डिटेल में बताया था। इसी तरह हमारे पास अगर हमारा डी आई इमेज डिस्टेंस हमारे पास जो उसका आंसर नेगेटिव आया, तो हमें पता है कन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है, जिसकी वजह से इमेज डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव आता है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास कैंडल थी उसकी हाइट कितनी है। टॉल का मतलब है हाइट, 5 सेंटीमीटर। हम कहते हैं एक बंदा 5 फुट लंबा है, तो हम कहते हैं उसकी हाइट 5 फुट है। तो इसी तरह इस प्लेस 12 सेंटीमीटर, वो कन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़ा था, तो मैंने लिखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। आपको पिछले न्यूमेरिकल में डिटेल में बताया था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को पिछली बुक के अकॉर्डिंग पी से डिनोट किया गया था, जबकि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज को अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास प्रीवियस बुक थी उसको क्यू से डिनोट किया था। अगर आपके फेडरल बोर्ड में फार्मूलाज गिवन होते हैं 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आया, तो ये प्रीवियस बुक का फार्मूला है, तो आपने परेशान नहीं होना। p को इसने डिनोट अब किया डी नॉट से डिस्टेंस ऑफ इमेज, q को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और q को डिस्टेंस ऑफ इमेज से। अब हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी ओ 12 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमारे पास -6 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे पास मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इमेज लोकेशन, तो आपको पता है कि हमारे पास इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो उसे डी आई, डी मीन्स जो हमारे पास डिस्टेंस है, आई मीन्स इमेज, तो जिसको क्यू से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचर फाइंड करनी है कि हमारा जो इमेज बन रहा है, आया कि वो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इरेक्ट इमेज है, डिमिनिश इमेज है या बड़ा इमेज है। मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है कि हमारा जो इमेज बन रहा है, बनने के बाद उसकी हाइट कितनी है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, इमेज लोकेशन। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अभी बताया कि दोनों फार्मूलों में सेम है, जस्ट जो चीज़ p को डिनोट कर दिया डी ओ से और q को डी आई से। तो मैंने न्यू बुक के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया है 1/f इज़ इक्वल टू 1/do प्लस 1/di, जो हमारे पास मिरर फार्मूला की इक्वेशन होती है। अब मैंने डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास इमेज लोकेशन सबसे पहले बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे डी आई प्लस है। जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं आपने उसे एक तरफ रखना है, इट्स मीन इसके साथ 1/d नॉट जो डी ओ है ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब 1/f और माइनस 1/d नॉट इज़ इक्वल टू 1/di। वैल्यूज़ पुट करें 1/f
1/6 एफ़ की वैल्यू माइनस थी तो बाहर माइनस आ गया, माइनस इसी तरह डी नॉट की वैल्यू क्या थी 12, 1/12 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी आई। अब आप कोई भी अप्रोच लगा के इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, 6 भी इसी तरह लिख दिया, 12 भी इसी तरह लिख दिया। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 12 से कट हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा हमारे पास क्या रह जाएगा 6, तो 6 1 टाइम्स 6 आ गया, माइनस आ गया था बीच में। अब 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया 12, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, साइन माइनस था माइनस। आप कोई भी अप्रोच यूज़ करके एलसीएम ले सकते हैं। एक अप्रोच मैंने यूज़ की है, -12 -6 हमारे पास आ गया -8, और 6 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कैलकुलेटर से, या आपको पता है 6 12 को मल्टीप्लाई करो 72 आता है, इज़ इक्वल टू 1/di, माइनस साइन इसी तरह बाहर आ गया। अब मैंने डी आई की वैल्यू निकालनी है तो डी आई नीचे डिवाइड हो रहा है, मैंने इक्वेशन को क्या किया रेसिप्रोकल कर लिया, डी आई ऊपर आ गया, 72 भी ऊपर आ गया, 18 नीचे चला गया, 1 लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। 72 को जब 18 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया -4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डी आई। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास डी आई माइनस में आएगा, इट्स मीन हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज वर्चुअल है, फ़र्ज़ी इमेज है, और इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा है। फ़र्ज़ी इमेज ये है कि हम जब रे ऑफ लाइट लगती हैं कन्वेक्स मिरर में, कोई इधर जाती है कोई इधर जाती है, जब हम उन्हें बैक एंड पे मिलाते हैं तो हमारा एक इमेज बनता है जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। दूसरी चीज़ मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी थी, तो प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें कनकेव मिरर की करनी थी, अब हमने कन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला है जो आपकी बुक में है, m इज़ इक्वल टू डी आई डिवाइड बाय डी ओ। डी आई मीन्स इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेसिकली मैग्नीफिकेशन रेशियो होती है इमेज डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपकी बुक में भी नेगेटिव साइन है, क्योंकि दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पास ये मिरर कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हम फार्मूले में नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, अगर कनकेव होता तो हम नेगेटिव साइन यूज़ ना करते। अब ये माइनस साइन इसी तरह बाहर आ गया, डी आई की वैल्यू क्या थी -4, डी ओ की वैल्यू क्या थी 12, यहाँ पुट की माइनस माइनस प्लस 4/12। जब कैलकुलेटर से 4 डिवाइड बाई 12 किया तो आंसर आया 0.333। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो दोनों के यूनिट को कैंसिल किया तो हमारे पास इसका यूनिट हमारे पास मैग्नीफिकेशन का ख़त्म हो गया। इट्स मीन मैग्नीफिकेशन जस्ट रेशो बताती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब तीसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ इमेज। अब हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है HI डिवाइड बाय H0, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बेसिकली रेशियो होती है। नेगेटिव साइन इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब हमने एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एच ओ हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जब एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने आपको बताया था आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे एक तरफ रख लें। अब मैंने क्या किया, पीछे इक्वेशन हमारे पास ये रह गई, माइनस इसी तरह बाहर आ गया, डी आई की वैल्यू हमारे पास आई थी -4 डाल दिया, डी ओ की वैल्यू 12 थी तो मैंने 12 डाल दिया, ऑब्जेक्ट हाइट मैंने बताया था 5 थी तो 5 डाल दिया, माइनस माइनस प्लस, या मैंने ये किया पहले 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -20 डिवाइड बाय 12, माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाय 12। जब इसको कैलकुलेटर से किया तो आंसर आया 1.666 सेंटीमीटर। लास्ट जो हमने बताना था नेचर, तो मैंने बता दिया इमेज वर्चुअल है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब है कि हमारे पास इमेज बिहाइंड द मिरर बना है, जिसकी वजह से हमारा इमेज वर्चुअल है। अपराइट, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर में जो हमने एक टॉल लाइटेड कैंडल की हाइट ली थी वो 5 सेंटीमीटर थी,
हाइट ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर थी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट इसी साइड पे बना है और हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर बना है, तो मैंने कह दिया अपराइट इमेज हमारे पास है। इसको कहते हैं इरेक्ट। जब भी इमेज वर्चुअल होगा तो वो अपराइट होगा, मीन्स उसी तरफ बना है और वर्चुअल इमेज है। अब हमारे पास डिमिनिश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास जो इमेज बना है उसकी हाइट कितनी है 1.66, मीन्स कि ऑब्जेक्ट हाइट तो 5 सेंटीमीटर थी, इमेज हाइट कम हो गई है, तो हम डिमिनिश का मतलब होता है आप लिख सकते हो स्मॉलर इमेज मिले हमें। इतना बड़ा इमेज था जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट थी इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, जब हमने इमेज बनाया है तो हमारे पास छोटा सा इमेज बन गया है, मींस जो इमेज हाइट है वो हमारे पास कम हो गई है, तो इसलिए मैंने लिखा डिमिनिश्ड इमेज, मींस स्मॉलर भी लिख सकते हो। हमारे पास इमेज बिहाइंड द मिरर बना, डी आई की वैल्यू -i, वर्चुअल इमेज अपराइट और इरेक्ट के उसी तरफ इमेज बना, और डिमिनिश का मतलब है स्मॉलर देन द हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हाइट थी। आपको बता भी दिया कि यहाँ पे अगर सपोज ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर होती और सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर होता और हमारे पास हाइट ऑफ इमेज 20 आती, तो हम लिखते हमारे पास इमेज जो बना है बड़ा इमेज बना है। ये हमारे पास जो इमेज यहाँ पे इतना था और यहाँ पे हमारे पास बड़ा इमेज बन गया। तो आपको होप सो ये दोनों एक न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।